वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस तक अपन ने जो डिस्कस किया है क्लास 10th के लिए वो डिस्कस किया है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी चैप्टर है चैप्टर 8 एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, और आई थिंक इसकी 2-3 सीरीज़ आएगी, मतलब मोर देन 2-3 वीडियोज़ आएंगी। और आज जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं। पहले उनको वाइंड अप करते हैं, देन देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। चाहे आप कोई भी स्कूल एग्ज़ाम देख लीजिए और चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम देखिए, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम देने जाएँ वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखे है सेक्स स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो अपने को यहाँ जो एक्सरसाइज करने के लिए अपने को जो चीज़ें चाहिए, एक तो एंगल टेबल रिक्वायर होगी, एक आइडेंटिटीज़ रिक्वायर होगी अपने को, और जो ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो भी अपने को पता होनी चाहिए, और उसके साथ पीबीपी एचएचबी वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यानी बेसिक चीज़ें लगभग ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ाया वो सारा पता होना चाहिए। तो अगर आप पता है तो आपको ये सारी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेक्स स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप लोगों ने अगर ये आइडेंटिटी पढ़ी है, एक आइडेंटिटी दे रखी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा दैट इज़ सेक्स स्क्वायर थीटा -1। और एक आपने पढ़ा होगा कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, देन कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कुछ इसी आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं। और देखिए क्या यूज आता है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो बना रेस्पॉन्स वो बना सेक्स स्क्वायर थीटा दैट इज़, मैं लिख देता हूँ एक बार, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये रेस्पॉन्स आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा, और रेस्पॉन्स आ गया ये कोट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं tan और कोट ये आपने पढ़ा होगा, tan थीटा विच इज़ 1/कोट थीटा और कोट थीटा विच इज़ 1/tan थीटा। इन दोनों का वैसे जो भी यूज़ आप चाहो तो उसको कर लीजिए। इसको मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज़, कोट को मेंशन कर रहा हूँ 1/tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, तो आंसर कितना रह गया 1। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन बी, राइट। ये स्मॉल है तो स्मॉल मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जो राइट एंगल्ड है, तो ठीक है राइट एंगल बना देते हैं। ये राइट एंगल्ड एट B है, आपको ट्राइंगल ABC है राइट एंगल एट B। अब आपको जो एंगल A है, A के रेस्पेक्ट में दे रखा, तो ये एंगल A के रेस्पेक्ट में A हो गया, तो ये सामने वाला पॉइंट जो हो गया वो वर्टिसेस हो गया दैट इज़ C। अब ट्राइंगल ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को 7/25 दे रखा, और आप सब जानते हैं कि PBP HHB ये आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो P का जो होता है आप जानते हैं साइन, ये कॉस और ये टेन, देन कॉट, टेन का रेसिप्रोकल, कोस का सेक और साइन का होता है कॉसेक। तो यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि P/H दैट इज़ P/H, तो परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंगल A के सामने की बात कर रहा है, तो ये तो आ जाएगा 7K और H दैट इज़ 25K। अब आप लोग यहाँ H और 7 परपेंडिकुलर आ गया और आपके पास क्या आ गया, और ये रेशियो है, तो इसलिए अपन इसको किस के टर्म में लिखा, कांस्टेंट के टर्म में, दैट इज़ मल्टीप्लायर लिखा और K मल्टीप्लायर लिखा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया, ठीक है। अब ये AB जो लगा रहे हैं, AB फाइंड आउट करना, AB किससे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कर लीजिए, तो आप ले लेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर दैट इज़ 25K का होल स्क्वायर, एंड देन AB स्क्वायर, AB अपने को नहीं पता है, देन BC स्क्वायर दैट इज़ 7K का होल स्क्वायर। ये 25 का 625K स्क्वायर, और ये माइनस ट्रांसफ़र कर लीजिए 7K यानी 49K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और ये आ गया 576K स्क्वायर दैट इज़ AB स्क्वायर, और AB जो आपका रेस्पॉन्स हो गया ये √576K स्क्वायर, तो इसका आंसर 24K आ गया, ठीक है। यहाँ आप मेंशन कर देंगे 24K, ये 24K आपके पास आ गया। जब तीनों साइड आपके पास आ चुकी है, तो अब आपको पूछ रहा है कॉस ये एंगल के रेस्पेक्ट में, कॉस C के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ट्राइंगल वही रखें, ये ट्राइंगल वही एज इट इज़ है, ट्राइंगल वही बना रहे हैं, सेम ट्राइंगल है,
ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो नाम है वो एंगल बी राइट एंगल है, बिल्कुल है। यहाँ सी मेंशन कर रहे हैं, यहाँ ए मेंशन कर रहे हैं, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पहले इनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स है वो मेंशन कर देते हैं। रेस्पेक्टिव साइड ए बी इक्वल्स टू 24, ए बी दैट इज़ 24 के, और बी सी जो कि 7 के है, और ये ए सी दैट इज़ 25 की। अपन ने क्या किया कि जो सी एंगल था उसको यहाँ नीचे लिख दिया, ए को ऊपर रखा, ठीक है। बस सिर्फ उसका रोटेशन किया, ठीक है। ट्राइंगल का रोटेशन किया, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उस एंगल के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं कि एडजेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच में वो एंगल होता है, तो अपन ने उसको एडजेंट साइड बनाने की कोशिश की। चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा बच्चों में क्या समझने में ईजी रहता है, तो इसलिए मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आप लोग ना जो कॉस सी लगाते हैं, वो कॉस सी क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस है 7 के और बाई हाइपोटेन्यूज है 25 के, और ये के से के अपन क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो दैट इज़ 7/25 विच इज़ कॉस सी आ गया। तो आप देख सकते हैं इस कॉस और साइन दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 27/25 विच इज़ आंसर इज़ ए ऑप्शन है ये, ठीक है। मैं ये ऑप्शन ए पे क्लिक कर देता हूँ या मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए, ठीक है। ए स्मॉल मेंशन कर दो, ये सब स्मॉल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैपिटल का इशू नहीं है, आंसर का इशू है, आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 5 tan थीटा विच इज़ 4, तो यहाँ से आपने निकाला tan थीटा विच इज़ 4/5, ये आपके पास tan थीटा आ चुका है, ठीक है। tan थीटा आने के बाद आपका जो पार्ट रहता है कि वो आपको गिवन कंडीशन है कि इसको फाइंड आउट करना, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा दे रखा है। एक काम करें, अपने को 10 गिवन है तो इसको 10 बना लेते हैं, बिल्कुल 10 बना लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड कर देते हैं, 10 होता है sin बाई cos, तो cos का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं डिवाइड बाई cos थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने पे क्या रिस्पॉन्स बनता है, 5 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा एंड डिवाइड 5 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। यहाँ से आप देखें तो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लीजिए, और रिमेनिंग जो टर्म है उसको आप कन्वर्ट करिए। ये आ जाएगा 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2। अब आप देख सकते हैं 5 tan थीटा की वैल्यू, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, यहाँ पर स्पेस कम है, इस जगह कंप्लीट कर देंगे। रिमेनिंग 5 tan थीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। और अब आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 4 माइनस 3 और इन 4 प्लस 2। 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 और 4 प्लस 2 दैट इज़ 6, तो ये 1/6 आंसर है, 1/6 जो कि ऑप्शन है ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन ए पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। लो भैया टिक कर दिया ऑप्शन ए पर। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 4th कुछ ऐसा है कि cosec a इक्वल्स टू 13/12 दे रखे हैं, तो आप देख मेंशन करिए cosec a विच इज़ 13/12। तो cosec a का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप जानते हैं सब, sin a विच इज़ 1/cosec a। तो यहाँ रेसिप्रोकल कर लीजिए 1/13/12, तो ये sin a जो रिमेनिंग रहेगा वो sin a रहेगा 12/13, क्या रहा 12/13 sin a आ चुका है, ठीक है। 12/13 आ गया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्या एक्सप्रेशन फाइंड करना है, देखते हैं। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दे रखे हैं कि 2 sin a माइनस 3 cos a एंड देन फर्दर 4 sin a माइनस 9 cos a दे रखे हैं। ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अपने को यहाँ पर साइन तो आ चुका है, cos और निकालना है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि cos होता है क्या है। वैसे आप मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो cos a जो होगा वो √1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, तो डायरेक्ट निकाल दें। cos a आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ 144/169, और ये cos a आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें
तो ये मैं कुछ ऐसा निकाल रहा हूँ, ये 169 माइनस 144 दैट इज़ 25/169 और ये 25/16 यानी 5/13 आंसर आएगा। कौन कितना आएगा 5/13। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो दोनों वैल्यूज़ अपने पास आ चुकी है दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। दैट इज़ 2 इंटू साइन की वैल्यू आपके पास है 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 अपॉन 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। ठीक है, अब आप आगे और देखिए, ट्रांसफ़र करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। न्यूमरेटर में क्या ले लें, एलसीएम ले लें, दैट इज़ 13, 12 2 24 माइनस 5 3 15 एंड डिनोमिनेटर में 12 4 48 एंड पूरा नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें 13 माइनस 9 5 45। अब रिमेनिंग रहा ऊपर देखिए 24। देखो एक चीज़ ये कर सकते हैं, 13 से 13 डिनोमिनेटर एक दूसरे के कैंसिल कर लेते हैं। रिमेनिंग जो टर्म रही वो टर्म मेंशन करते हैं। 24 माइनस 15 दैट इज़ 9 और 48 माइनस 5 दैट इज़ 3, तो 3 से कैंसिल कर लो। 3 1 जा एंड 3 3 जा, दैट इज़ 3 रेस्पॉन्स आया और 3 ऑप्शन कौन सा है इसका, दैट इज़ डी। तो यह मेंशन कर दें ऑप्शन डी, स्मॉल डी है ना। तो मैं समझता हूँ फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल और एंगल टेबल पे बेस्ड है। यहाँ आपको मेंशन करेगा साइन अल्फा विच इज़ 1/2 एंड देन कॉस बीटा विच इज़ 1 आल्सो 1/2। आप जानते हैं साइन टेबल को अगर आप अच्छे से रिकॉल करें तो साइन 30 पर 1/2 आता है एंड कॉस 60 पर 1/2 आता है। तो यहाँ पर आप मेंशन इस तरह से कर रहे हैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 30। देखो 30 डिग्री नहीं होता, हमेशा साइन 30 होता है, ठीक है। और कॉस बीटा विच इज़ कॉस 60 डिग्री, कॉस नॉट 60 ओनली कॉस 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग, और यहाँ पे भी ऑन कंपेयरिंग, दोनों जगह कंपेयर करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अल्फ़ा बीटा आपके पास आ चुके हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप लोग क्या करें, आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया वो बीटा माइनस अल्फ़ा मांगा गया। बीटा दैट इज़ 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा 30 डिग्री, 60 माइनस 30 दैट इज़ 30 डिग्री, और ये 30 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा, 30 बी ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन कर दें ऑप्शन बी 30 डिग्री। ये फिफ्थ हो गया। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी दे रखा है ये भी आपको। ये कुछ ऐसा दे रखा है tan थीटा विच इज़ 1 दे रखा है। अब आप लोगों को अगर टेबल अच्छे से याद है, एंगल टेबल, tan थीटा 1 कहाँ पर आता है, tan और cot दोनों 145 डिग्री पे आते हैं। तो आप मेंशन करेंगे tan थीटा विच इज़ tan 45 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू कंपेयर करने पे यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं कंपेयर ऑन कंपेयरिंग। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 से 10 क्या करते हैं, कट कर देते हैं, काटना नहीं है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा तो आपको पास मिल गया, दैट इज़ 45 डिग्री। अब वो वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़, दैट इज़ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, दोनों की जगह आपको 45 एंगल की जगह पुट करना है। तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। सेक 45 होता है, आप लोग जानते हैं, कोस 45 होता है, कोस 45 होता है 1/√2। तो सेक 45 क्या होगा, √2। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मेंशन, √2, और साइन 45 भी 1/√2, तो कॉसेक 45 भी √2 आ जाएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2√2 विच इज़ सी आ रहा है। यहाँ मैं सी ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ, ऑप्शन सी आ गया। ये भी मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह दे रखा है कि साइन 2a इक्वल्स टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो साइन 2a 1/2, और आप इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अभी अपने रिसेंटली देखा ही है लास्ट क्वेश्चन में, 1/2 tan 45 विच इज़ 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया साइन 2a। आप देखेंगे साइन 2a इक्वल्स टू 1/2 एंड देन इंटू 1, और ये रह गया आपके पास साइन 2a इक्वल्स टू 1/2। अब साइन में 1/2 कहाँ होता है, अभी अपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, साइन में 1/2 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ आप मेंशन कर दें साइन 2a इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब अगेन ऑन
ऑन कंपेयरिंग। तो आप कंपेयर करिए, क्या कंपैरिजन रिजल्ट आता है। ये कंपैरिजन पे आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए विच इज़ 30 डिग्री, देन एंगल ए होगा 30 डिग्री बाई 2, तो आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से, ये 15 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया ए इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये ए का रेस्पॉन्स आ गया, ए 15 डिग्री आ गया, तो ए 15 डिग्री मेंशन कर दीजिए। और ये ऑप्शन डी विच इज़ 15 डिग्री। ये 7th क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया। अब आते हैं अपन 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। डरना नहीं, इसको समझना कैसे है। देखो जो गिवन कंडीशन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल दे देगा, थीटा एक्यूट एंगल है, मींस लेस देन 90, ठीक है। tan थीटा प्लस कोड थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा विच इज, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब tan थीटा प्लस कोड थीटा 2 है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपको एंगल की पॉसिबिलिटीज़ लगाने की, tan 45 डिग्री होगा, कोट 45, थीटा 45 डिग्री होता है कि 45 1 1 2 होता है, तो आंसर तो 45 आएगा, पर कैसे आएगा इसका लॉजिकल अपन यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या कैसे मेंशन कर रहे हैं, आप लोग इसको tan थीटा प्लस कोड थीटा विच इज़ 2 लिखा आपने। अगर आप इसको कोड का जो आपको पता है कि 1 रेसिप्रोकल में 1/tan होता है, क्या होता है 1/tan थीटा, और यहाँ इक्वल टू 2। पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। अब आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए लेफ्ट साइड में, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पता ये लग रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1, ये अपने आप में कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और होल स्क्वायर कैसे बन रहा है, होल स्क्वायर अगर आप ध्यान दें तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर, जो कि रेस्पॉन्स बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही फार्मूला और यही आइडेंटिटी अपन ने यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखिए ये आइडेंटिटी क्या लगी है, यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स बना वो रेस्पॉन्स कुछ ऐसा बना है कि tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0, और ये इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यानी ऑन कंपेयरिंग तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, थीटा 45 आ गया। थीटा 45 आ चुके हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ साइन थीटा का, यहाँ थीटा की वैल्यू भी लिख देता हूँ और होल क्यूब लिखता हूँ, तो साइन 45 का होल क्यूब, देन फर्दर कॉस 45 का होल क्यूब। साइन 45 होता है 1/√2 का होल क्यूब, देन कॉस 45 1/√2 का होल क्यूब। 1/√2 का होल क्यूब दैट इज़ 2√2, और ये भी 1/2√2। अब आप अगेन इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास आएगा 2√2। अब वो 1 और 1 ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2/2√2। अब आप देख सकते हैं कि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर 1/√2 आया। अब आप देख सकते हैं 1/√2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नहीं कन्फ्यूज़ होना, आप ये जानते हैं कि डिनोमीटर में रूट अप रखते नहीं है यूजुअली, तो क्या करते हैं उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो √2/√2 का रेशनलाइजेशन किया, तो न्यूमरेटर में तो √2 रह गया, डिनोमीटर में √2 दैट इज़ 2। और ये ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेक्स स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास है सेक्स स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा और इक्वल टू के गिवन है। तो यहाँ से आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी जो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी जो यूज़ आई मेरे पास, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये के इक्वल मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा, अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका रिस्पॉन्स किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, इसके इक्वल 1 के इक्वल। तो वहाँ से अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू के आ जाएगी। सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा और इनटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। यहाँ से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो आप कह सकते हैं के इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। और के इक्वल्स टू 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आ गया, और ऑप्शन सी पे आप टिक कर लीजिए, दैट इज़ सी। ठीक है, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कहीं कॉट थीटा विच इज़ 15/8 दे रखा है। आपको जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, विच इज़ 2 + 2 साइन थीटा देन 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा डराने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड डराने टाइप दे रखा है, बड़ा इजी है ये। कॉस थीटा और ये 2 - 2 कॉस थीटा। एक काम करिए, इस एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे डिनोमिनेटर में भी इस एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा एंड देन 1 माइनस साइन थीटा। नीचे अगेन डिनोमिनेटर में से देखो, आप 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में अब अगर आप देखें तो 1 a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ये कोस बाई साइन, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा आप क्वेश्चन में कोट दे देगा थीटा, तो 15/8 का क्या करना आपको, स्क्वायर करना। 15 का दैट इज़ 225 और 8 का स्क्वायर 64। 225/64 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बी आपको गिवन है, और ऑप्शन बी पे आप लोग क्या कर देगा, ये टिक कर दीजिए, दैट इज़ ऑप्शन बी। ईजी है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़े से अच्छे चल रहे हैं, थोड़े से लेवल वाइज चलेंगे। आपको मैं ये आई थिंक 2-3 वीडियोज़, मोर देन 2-3 वीडियोज़ से अपन इस पर डिस्कस करेंगे। और नियर अबाउट लगभग अगर क्वेश्चन की लेंथ और वीडियो की लेंथ को देखते हुए अपन कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट हर वीडियो में 15 to 20 क्वेश्चंस रखेंगे। वो अगर क्वेश्चन की वीडियो की लेंथ ज़्यादा बन रही है तो अपन थोड़ा सा कम रखेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोज़ को जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग पेपर में हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी हद तक आपको मैंने पूरा वीडियो में सॉल्यूशन गिवन है। और PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम, इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर लें, ये PDF डाउनलोड कर लें। चलिए, टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ चीज़ें अपडेट मिलेगी आपको, नोट्स वाइज भी, तो प्लीज़ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। नाउ अब आपको जो गिवन है ये कंडीशन देख सकते हैं, और आपको पूछ रहा है XY निकालना है, तो XY आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। X दे देगा A कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, Y दे देगा B 1 माइनस कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो XY फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे X और Y, XY मल्टीप्लाई करें। X दे देगा दैट इज़ A कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, देन इनटू B 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको आप लोगों ने जब 8.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी, 8.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, तब मैंने डिस्कस किया था कि आप लोग मैक्सिमम केसेस में इनको क्या साइन कोस के टर्म में बदलते हैं। किसमें, साइन कोस के टर्म में बदलते हैं, तो अपन इसको साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए XY इक्वल्स टू A, और कॉसेक का क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, एंड कोट थीटा दैट इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू B 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में अपने पास है साइन थीटा। अब आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे दैट इज़ साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये B 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं A और B को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, AB, और आप देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में रह गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें A प्लस बी और A माइनस बी दैट इज़ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है ना, थोड़ा सा मैं साइन स्क्वायर थीटा।
अगेन ए बी 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ए बी आ गया। और ए बी किसका ऑप्शन है, सी, तो ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ 11th क्वेश्चन भी वाइंड अप कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये करें, अपने को गिवन है पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए एंड पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल टू बी। अब क्या होता है कि अपन इसका क्या करें, थोड़ा सा क्वेश्चन की ट्रिक और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझना पड़ेगा कि अपन इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ इस दोनों इक्वेशन जो गिवन है इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ द साइड और ऐड कर रहे हैं। तो आप पहले तो स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए एंड देन फर्दर आपके पास है पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन, थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ रहा है, मैं स्पेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, ये एस क्यू लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, और यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करिए नाउ, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया आपके पास ये ए स्क्वायर। इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है। चलो अब अपन इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फर्दर ये आपकी इक्वेशन, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। अगेन इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस है, माइनस तो 2pq साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, होल स्क्वायर बोथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड की है। अब आप इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर करिए। अब नाउ आप क्या करें, ऐड और फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर लीजिए। ऐड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा एंड अगेन ये रिस्पॉन्स हो जाएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा और दोनों का ऐड किया तो रिस्पॉन्स हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखिए पता लग रहा है 2pq साइन थीटा से कोस थीटा से 2pq साइन थीटा कोस थीटा प्लस और माइनस वाला रिस्पॉन्स क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से क्या कॉमन ले लें, पी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो मेंशन कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ये मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और अगेन आप अगर यहाँ से देखें, ये सेकंड स्टेप से देखें तो ये सेकंड स्टेप, ये दोनों की, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग रह गया वही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये लेफ्ट साइड राइट साइड जो है एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये रिस्पॉन्स रह गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने को जो थोड़ा सा रेस्पॉन्स चाहिए पी प्लस ए क्यू, मतलब पी के साथ ए चाहिए और क्यू के साथ बी चाहिए, देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो अकॉर्डिंग टू अरेंज करेंगे इसको, तो यहाँ अपने लिखा, इसको अरेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये उधर ट्रांसफ़र कर लिया बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप लोग देखो यहाँ पर b माइनस क्यू लिखा हुआ है, यहाँ q माइनस बी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, p प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, p माइनस ए दैट इज़ माइनस q माइनस बी एंड देन q प्लस बी, ये प्लस और माइनस मेंशन कर दिया। अब जिसके नीचे जो रिक्वायर है वो आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, p प्लस ए के नीचे q प्लस बी चाहिए, तो ये p प्लस ए और डिवाइड बाई q प्लस बी आपने भेज दिया, q प्लस बी आपने भेज दिया। अब आप उधर देखिए माइनस q माइनस बी
और डिनोमीटर में ये आ जाएगा p माइनस a आ जाएगा, और ये माइनस है तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या रहा p, मैं थोड़ा सा इसको कलर से मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से ना। अब हो जाएगा ये p प्लस a अपॉन q प्लस b, और ये माइनस इधर आने पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस q माइनस b अपॉन p माइनस a, और उधर क्या रह गया, ज़ीरो रह गया। तो मैं समझता हूँ ये जो आपका रेस्पॉन्स आया, ये रेस्पॉन्स आप देख के पता लग रहा है कि ये इस एक्सप्रेशन का रेस्पॉन्स किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया। और ये बहुत ही शानदार है, कई बार ये क्वेश्चन प्रूव भी करवा सकते हैं, इक्वल टू जीरो ये प्रूव करो। और बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है। और ये इसका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आई थिंक सी आ रहा है, यस सी आ रहा है, और ये ऑप्शन सी पे आप क्या कर लीजिए, टिक कर दीजिए। मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो x इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस सी एंड y इक्वल्स टू आर साइन ए साइन सी एंड z इक्वल्स टू आर कॉस ए दे रखा है आपको। तो आप पहले तो इनका क्या करिए, मेंशन करिए, इन तीनों को क्या स्क्वायर कर लीजिए। आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या ये रिस्पॉन्स इक्वल आ रहा है क्या, तो इक्वल आता तो ये स्क्वायर करेंगे, और तीनों का ऐड भी कर रहे हैं, स्क्वायर करने के साथ साथ तीनों को ऐड भी कर रहे हैं। ध्यान देना, ये फर्स्ट रेस्पॉन्स, सेकंड रेस्पॉन्स, देखो ये फर्स्ट रेस्पॉन्स है, ठीक है, देन फर्दर सेकंड रेस्पॉन्स और ये थर्ड रेस्पॉन्स है। इन तीनों रेस्पॉन्स को एक तो स्क्वायर कर रहे हैं और देन फर्दर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, एंड देन फर्दर आपके पास आ गया प्लस आर स्क्वायर एंड देन कोस स्क्वायर ए आ गया। अब आप लोग क्या करिए, पहली जो दो टर्म दिख रही है, इन दोनों टर्म में क्या मेंशन कर, कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले मेंशन करिए, आर स्क्वायर और एक आपके पास साइन स्क्वायर ए कॉमन आया, रिमेनिंग क्या रह गया, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये लास्ट में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए रह गया। देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान देना एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये 1 हो गया, एंड देन प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अगेन आप क्या ले लें, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो रेस्पॉन्स रह गया आर स्क्वायर इंटू 1, और ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये जो आंसर है ये कौन सा ऑप्शन को डिनोट करता है, ये आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन को डिनोट करता है, ऑप्शन ए को डिनोट करता है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस एक बार ये क्वेश्चन जो है एक बार हाथ से जब तक नहीं निकलते हैं तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इनको एक बार हाथ से निकालना है, 1 या 2 बार निकालो, फिर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन देखते ट्रिक जो है वो क्लिक हो जाती है कि अच्छा ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपको गिवन है 10 स्क्वायर थीटा और 1 माइनस ए स्क्वायर और सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा और कॉसेक थीटा दे रखा। पहले एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन जो दे रखा है ना, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, देन फर्दर अपने को क्या रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग अपन यह फाइंड आउट करेंगे। अपने को गिवन है सेक थीटा, तो सेक थीटा आप सब बच्चे जानते हैं कि सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। इसको आप एज इट इज़ रखिए, 10 क्यूब को आप लिखिए 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख रहे हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ये 1 बाई कॉस थीटा एज इट इज़ है, और ये 10 स्क्वायर भी एज इट इज़ है, और इस 10 को आप लिख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये मैं थोड़ा सा इसको, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा मेंशन किया। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म जो है वो आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। दोनों से जो टर्म से कॉमन आ रहा है वो दोनों टर्म कॉमन आ रही है, 1 बाई कॉस थीटा इंटू, हाँ कॉमन आ रही है, या अपन आप ऐसा कह सकते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थोड़ा इजी आपके वर्ड यूज़र आएगा, वो एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, दैट इज़ कॉस थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर जो आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड नंबर की आइडेंटिटी इंप्लीमेंट की, सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा। देखो 1 बाई कॉस भी क्या होता है, सेक होता है, तो आपके पास ये रेस्पॉन्स रह गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि रेस्पॉन्स हो गया सेक क्यूब थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का आया,
तो यहाँ से अपन को tan का sec कैसे बनाना है, तो अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप जानते हैं आइडेंटिटी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये आइडेंटिटी आप जानते हैं। इस आइडेंटिटी का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से आपको tan थीटा गिवन है, सॉरी मुझे sec निकालना, tan निकालना, sec क्यूब है तो sec निकालना पहले। तो इस आइडेंटिटी को चाहे ऐसा लिखें चाहे इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख दूँ, बात दोनों का इक्वल है। देखिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 प्लस tan की वैल्यू 1 माइनस a स्क्वायर, और ये रेस्पॉन्स हो गया 2 माइनस a स्क्वायर, और ये रेस्पॉन्स है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं अगर sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रूट 2 माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec थीटा दैट इज़ 2 माइनस a स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। तो यहाँ से मैं अगर sec क्यूब निकालूँ तो ये जो आप ऐसा लिख सकते हैं sec थीटा का होल क्यूब, तो sec थीटा आपके पास है, ध्यान देना, 2 माइनस a स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका जो रेस्पॉन्स ओवरऑल है दैट इज़ क्यूब, तो ये ओवरऑल रेस्पॉन्स हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो भी ऑप्शन है वो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ये आई थिंक मुझे ये दिख रहा ऑप्शन डी ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन, 2 माइनस a स्क्वायर के होल पावर 3/2, तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली वाला, राइट, डी मिल गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सप्रेशन का, लास्ट एक्सरसाइज का, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नाउ अब आपको गिवन है x, जो आपको मेंशन है कहीं ना कहीं x आपको गिवन है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। देन फर्दर आपको जो ये एक्सप्रेशन है इसमें आपको जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है x माइनस a देन b माइनस x, ये फाइंड करना है। तो आप पुट करिए x माइनस a की जगह x आपके पास है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस a, b माइनस x की माइनस x, यानी x के सारे रिस्पॉन्स को क्या कर दें, माइनस कर दे, तो माइनस का a cos स्क्वायर थीटा माइनस का b sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन आनी है वो कॉमन मेंशन कर दीजिए, इस टर्म से और एक इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो आप a कॉमन ले लें और ये cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ b sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ आप देख सकते हो b इस टर्म से और इस टर्म से क्या आ रहा है, b कॉमन ले लें तो रह जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस a cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी ऐसी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का अपन यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो ये देखने पे पता लग रहा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर होना चाहिए, cos स्क्वायर -1 नहीं होता है, तो अपन इसका क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस a, और ये रह जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज़ b sin स्क्वायर थीटा, और ये b 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रेस्पॉन्स देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर होता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस a cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ रेस्पॉन्स 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी b cos स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो दोनों से यहाँ से कॉमन आएगा साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा cos स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा b माइनस a दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ रहेगा इनटू b माइनस a, और ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, सिंप्लीफाई करने पे क्या रिस्पॉन्स आ जाएगा, देखो b माइनस a यानी b माइनस a का होल स्क्वायर, और ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा एंड देन cos स्क्वायर थीटा। बट इस ऑपरेशन को इस जो लास्ट रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स को आप इस ऑप्शन में चेक करो तो सब जगह a माइनस बी है, b माइनस a नहीं है, तो पहले तो इसका अंदर से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेते a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी, और ये होल स्क्वायर बाहर है, माइनस कॉमन ले लिया अंदर से। ठीक है, और ये बाहर एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड देन cos स्क्वायर थीटा। अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
ये ऑप्शन है, आई थिंक बी ऑप्शन है, एक बार चेक कर लीजिए, बी ही, होल स्क्वायर तो है ये, और साइन स्क्वायर भी साथ आना चाहिए, नहीं तो बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपके पास आ गया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़ा सा अच्छे से समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत लगे तो बताइए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कंटेंट समझ आ रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें इस चैनल को, और देखिए कि इस पर बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। कमिंग डेज में आपको बहुत ही शानदार पीडीएफ्स मिलेगी और बहुत शानदार वीडियोज़ मिलेंगे, किसके सारे चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद कंपटीशंस में आए, सारे सीबीएसई बोर्ड्स के जो एग्जाम्स हैं 10th के वाले हैं उस पेपर में आए। आपको इस चैनल पे 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस मिलेगी, और अगर जो बच्चा मैथ्स ओरिएंटेड पढ़ना चाहता है वो मिलेगी, 10th, 11th, 12th मिलेगी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलेगी, बीएससी मैथमेटिक्स मिलेगी, सभी चीज़ें मिलेगी। एवरीथिंग विल बी फाउंड ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।